हाय एवरीवन, दिस इज़ आयुष अग्रवाल। हम वापस आ गए हैं एक नई सीरीज़ के साथ। इस सीरीज़ में हम ना डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस लगाएंगे और टारगेट रहेगा डीपी ग्राफ, इन सब के अच्छे क्वेश्चन जो हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 वीडियोज़ निकालूँ। मुझे मालूम है कि मैं कई साल से नहीं आया, महीने भी नहीं, साल हो गए। मैंने थोड़े वीडियोज़ बनाए फिर रोक दिए, लेकिन अब मैं सोचता हूँ फिर से इस जर्नी को शुरू किया जाए। ये जर्नी मुझे 2 तरीके से मदद करती है। मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे टीचिंग पसंद थी, और मुझे भी लर्निंग में मदद करती है क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ता है भाई। तो टीचिंग इज़ ऑलवेज अ गुड लर्निंग। सो फिर से शुरू कर रहा हूँ ये सीरीज़ को। डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करेंगे। पैटर्न 2 तरीके करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर हम सोल्यूशन समझेंगे। सोल्यूशन से वो पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे जो हम अलग अलग क्वेश्चंस में यूज़ करें। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि प्रोग्रामिंग सब कुछ पैटर्न्स के बारे में है। अगर आप कुछ नया नहीं खोज रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप नई चीज़ सीख रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो जो पहले ही कंप्यूटर साइंस में खोजा जा चुका है, तो फिर सब कुछ पैटर्न है कि चीज़ें किस पैटर्न में है। डिज़ाइन पैटर्न्स, माइक्रो सर्विस पैटर्न, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के पैटर्न्स, तो बाकी सब पैटर्न है। कॉन्करेंसी के लिए आप कैसे वॉलेटाइल बनाओगे, नॉन वॉलेटाइल बनाओगे, सब पैटर्न है। डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में एक पैटर्न है कि आप इस क्वेश्चन को किस पैटर्न से सॉल्व करते हो। सो पैटर्न बहुत मायने रखते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि 100% पैटर्न है, बट पैटर्न्स बहुत मायने रखते हैं, ये भी सच्चाई है। तो हम आज पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे ये चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। वीडियोस को देखें, जो इन्हें ज़रूरत है इन्हें समझने की उन्हें बताएं कि चीज़ें समझी जा सकती हैं हिंदी में भी। हिंदी इसलिए लाया हूँ यार कि मुझे अपने कॉलेज में बहुत दिक्कत होती थी। मैं इतना इंग्लिश में बढ़िया नहीं हूँ, तो वो दिक्कत आपको ना हो इसलिए अपनी भाषा में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन है ऐड टू नंबर्स, टॉपिक्स कंपनीज, मीडियम क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, इजी भी नहीं है। तो अपना टारगेट है कि अच्छे क्वेश्चंस किए जाएं, लल्लू लल्लू नहीं करने मुझे। कुछ कुछ तो हो। मीडियम से शुरू करेंगे, हार्ड जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। देखो, एक किसी भी कोडिंग के लिए सबसे ज़रूरी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना। और जब आप LLD HLD के क्वेश्चंस देखते हो, जब आप उस चीज़ों को सीखोगे, तो पहली चीज़ होती है कि क्रॉस क्वेश्चन रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मतलब क्वेश्चन को समझो जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी शुरू करते हैं। सो यू हैव गिवन 2 नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट। पहले समझिए, नॉन एम्प्टी तो मतलब एक चेक निपट गया कि मुझे ये चेक नहीं करना कि यार कि पहले ही एलिमेंट नल है तो कि नहीं, इससे मेरा लूप फट जाता है। ठीक है, तो वो एक चेक क्लीन हुआ। दूसरा, रिप्रेजेंटिंग टू नॉन निगेटिव इंटीजर, मुझे पहला डिजिट ये चेक नहीं करना है निगेटिव तो नहीं है, तो पूरा कैलकुलेशन ही चेंज हो जाए। ठीक है, द डिजिट स्टोर्स इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब नंबर था 342, सेव हुआ 243। तो अगर आप दो नंबर को सेव को ऐड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक लेते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे दो नंबर लेते हैं, 234 प्लस 3345। तब कैसे ऐड करते हो इन नंबर को? आप 4 और 5 को पहले ऐड करते हो, मतलब आप पीछे से शुरू करते हो और राइट से शुरू करके लेफ्ट की ओर जाते हो। ठीक है, ऐसे ही दो नंबर ऐड करते हो कि 4 5 9 हुआ, 4 3 7 हुआ, 3 2 5 हुआ। तो यहाँ पे पहले से ही उल्टा रखा है जो आपका 345 था। ठीक है, जो आपका 345 नंबर था, वो पहले से ही जो सेव हुआ है वो 5 4 3 के रूप में हुआ है। तो अब आपको लेफ्ट टू राइट जाने की जरूरत, राइट टू लेफ्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे तो ही आपका काम चल जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन में बहुत राहत है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने का तरीका काफी बदल जाता कि आपको सबसे पहले लास्ट डिजिट को ढूंढना पड़ता। ठीक है, एंड ईच ऑफ देयर नोट कंटेन्स सिंगल डिजिट। तो ये भी क्लीन हो गया कि इसकी मैक्सिमम लिमिट मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 9 होगी। तो दो नंबर के सम का मिनिमम आपका 0 जाएगा, मैक्सिमम आपका दोनों डिजिट का सम 18 जा सकता है। तो ये भी हमें क्लियर हो गए कि हम मैक्सिमम सम 0 और मिनिमम सम 0, मैक्सिमम सम 18 पे
जाके अटकेंगे। ठीक है, अभी एड द टू नंबर्स एंड रिटर्न द सम ऑफ द लिस्ट, जो हमने समझ ही लिया था क्वेश्चन के नाम से। यू में अस्यूम टू नंबर्स डू नॉट कंटेन लीडिंग जीरो, ये भी बढ़िया है, पर फाइन है। हम बाद में जीरो उड़ा सकते थे, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि कोई डिजिट ऐसे आपको नहीं मिलेगी कि आपको लिंक लिस्ट कुछ ऐसे मिले, 0 0 0 3 4 5, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको बढ़िया क्लीन डिजिट मिलेगी 345, जीरो को छोड़ के, विच मेक सेंस कि भाई जीरो तो जीरो से ही रिप्रेजेंट करोगे, और जीरो निगेटिव नंबर नहीं है, तो ये हमारी उस कंडीशन में भी सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज को थोड़ा क्लैरिफाई नहीं किया है कि जो आपको आउटपुट देना है वो कैसे देना है। आपको रिवर्स ऑर्डर में देना है या आपको एक्चुअल ऑर्डर में देना है, मतलब आप 345 दोगे या 543 दोगे। तो ये हम कैसे देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल्स में यहाँ देखो, इनपुट है आपका 2 और 5, सम हुआ 7, तो 7 पहले ही डिजिट है, मतलब रिवर्स का रिवर्स में ही देना है। ठीक है, तो इसमें तो गुन्ने पता है अभी, इन दो नंबर को ऐड किया, 342 और 465 को नंबर आएगा 807, और इसको रिप्रेजेंट उल्टा ही किया गया है, तो मतलब रिवर्स ऑर्डर में ही रिप्रेजेंट करना है, ये भी हमको मालूम पड़ गया। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन हमें क्लियर है बहुत अच्छे से। नाउ हम बात करते हैं अब अपने सोल्यूशन की। सोल्यूशन में जाने से पहले हम देखेंगे हमें इस कोडिंग विंडो में क्या क्या मिलता है। तो ये तो हमने अभी तक समझा, इसको एक अलग जगह निकाल लेते हैं और इसको हम सबसे ऊपर कर लेते हैं। एक जनरल क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमने की थी। ठीक है, ये हो गई। अभी देखो, आपको दिया है यहाँ एक लिस्ट नोट करके क्लास है, कमेंट आउट है, मतलब ये क्लास कहीं पे डिफाइन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको केवल उसका लिस्ट नोट दे रखा है। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि लिस्ट नोट करके क्लास है, ये अपने अंदर एक वैल्यू रखती है इंटीजर डेटा, जो आपने देखा 3 4 5 7 9 0 1। नेक्स्ट, अगले, क्योंकि ये लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो मतलब ये एक पॉइंटर रखेगी जो उसके अगले नोड की जानकारी देगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मीडियम क्वेश्चन लिया है। क्या आपको पता है लिंक लिस्ट क्या होता है, कैसी दिखती है? आपको अगर आइडिया नहीं होती तो वो आइडिया लेना, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने इसलिए मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस पे गया हूँ, उनके लिए मैं अलग से दिखाऊँ, सीरीज चलाने की सोचता हूँ कि बेसिक्स कैसे कवर करें, डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके के। पर मैं एक बार फिर भी यहाँ समझाता हूँ कि ये एक लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन है। एक नोड दूसरे नोड के लिए रेफरेंस रखता है। अगर तुम डायरेक्ट फोर्थ नोड पे जाना चाहते हो, नंबर 4 पे, तो आप नहीं जा सकते, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको दो का एड्रेस दे दिया, जैसे आप समझो गांव में कैसे काम चलता है कि गांव में गए तुमने बोला अरे भैया तुम फलाने को जानते हो, तो कैसे चलता है कि नहीं भैया उन्हें नहीं जानते पर उनके एक दोस्त को जानते हो, तो आप उसके दोस्त करके जाते हो। तो वो बताता है अरे यार वो हमारे दोस्त तो नहीं है, उनके दोस्त के दोस्त हैं, तो हम पहले उन दोस्त के जाते हैं, फिर उन दोस्त के बाद यहाँ आते हैं। आज का तरीका बदल गया, टेलीफोन है, तुम्हें किसी का नंबर चाहिए तो तुम अपने उसके कोई दोस्त को कॉल करोगे कि भाई तुम्हारे पास उसका फ़ोन नंबर है, उसके पास उसका फ़ोन नंबर नहीं होता, वो दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है कि भाई तो ये फ़ोन नंबर जो है ना, ये एक रेफरेंस है जिसे हम नेक्स्ट कहते हैं। और वो दोस्त क्या है, वो नहीं, दोस्त एक रेफरेंस मान लो तुम कि दोस्त एक रेफरेंस है कि तुम दोस्त से दूसरे दोस्त का नंबर लेते हो। नंबर डेटा है जो तुमको चाहिए, तो पहले दोस्त के पास दूसरे दोस्त का रेफरेंस है, दूसरे दोस्त के पास तीसरे दोस्त का रेफरेंस है, तीसरे दोस्त के पास एक्चुअल रेफरेंस है जहां तुम्हें जाना है। तो ये लिंक लिस्ट है। अगर तुम्हारे पास उसका नंबर होता डायरेक्ट तो वो एरे बन जाता, उसको हम एरे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिंक लिस्ट का एक बेसिक बेसिक सा एग्जांपल दे दिया यार कि तुम समझ जाओगे लिंक लिस्ट है क्या। अच्छा, तो हमें एक लिंक लिस्ट दी गई है, इसे हम लिंक नोड बोल रहे हैं क्योंकि पूरी लिस्ट नहीं है, उसका एक हिस्सा है, तो ये नोड है। रिटर्न टाइप एक लिंक नोड होगा और दो लिंक नोड का तुम्हें एंट्री पॉइंट दिया गया है, हेड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें शुरू करना है। तो अब देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं और सोल्यूशन को देखते हैं, सोल्यूशन कैसा होगा। सोल्यूशन ऐसा होगा भाई, तुमको दिया होगा 2 4 5 या 4 और
4 7 6 कुछ ऐसा ऐसा दिया होगा तुमको भाई। तुम पहले 2 और 4 को ऐड करोगे, फिर 4 और 7 को ऐड करोगे, फिर 7 और 6 को ऐड करोगे। मैं यहाँ 9 ले लेता हूँ, मैं आखिरी में एक्सप्लेन करूंगा क्यों लिया। तो 2 और 4 को ऐड करोगे, 4 और 7 को ऐड करोगे, तो एक एक करके नंबर पे आगे जाते जाओगे, ऐड करते जाओगे, मतलब तो पूरी लिस्ट ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो लिस्ट ट्रैवल करने के लिए आप एक पैटर्न है, देखिए पैटर्न की बात करेंगे तो लिस्ट ट्रैवल करने का अपना एक पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, लिस्ट जब भी ट्रैवल करनी हो ना तो मेन नोड को छिड़खानी नहीं करते हैं, उससे एक नया रेफरेंस नोड बना लेते हैं। यहाँ पे 2 लिस्ट है तो 2 बनाएंगे। बना लिए, फिर हम इन पर लूप चलाते हैं। कब तक लूप चलाएंगे? देखो, लिस्ट में आखिरी नंबर क्या होता है? हमेशा नल होता है। लिस्ट का आखिरी में क्या होता है? हमेशा नल, मतलब उस दोस्त के पास किसी का रेफरेंस नहीं है। तुम मोबाइल नंबर वाली ही बात समझो कि तुम ऐसे ढूंढते ढूंढते तुमने 3 4 लोगों के नंबर मिले, तुम 3 4 लोगों से बात हुई और एक जगह पहुंची जहाँ पे उसके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाए। ठीक है, तो वो क्या हो गया? तुम्हारा अंत। उसके आगे तुम उस रास्ते से नहीं जा सकते। तुम्हें रास्ता चाहे बदलना पड़े, चाहे तुम्हें कोई और दोस्त ढूंढनी पड़े, तुम्हें कोई और लिस्ट ढूंढनी पड़े जो उस रास्ते से तुम्हें लेते हुए सोल्यूशन तक ले जाए, लेकिन वो रास्ता वहां खत्म हो गया। मतलब जिस इंसान के पास उसके बाद कोई नंबर नहीं मिला, नल हो गया, उसके पास कोई डेटा पॉइंट नहीं है जो तुम्हें वो दे सके, वहां पे तुम बंद हो जाते हो, वहां पे वो रास्ता खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आखिरी चीज क्या है? नल। तो हम इस पे लूप लगा लेंगे क्योंकि हमको एक चीज मिल गई है, नल। इसी पे लूप लगा लो। अच्छा, 2 लिस्ट एक साथ ट्रेवल करने का भी पैटर्न समझो। 2 लिस्ट में पहले दोनों रेफरेंस को एक साथ चलाते हैं। ठीक है, जब तक CURR1 नल नहीं है तब तक चलो, एंड CURR2 भी नल ना हो तब तक चलो। ठीक है, तो हम तब तक चलेंगे तक CURR1 और CURR2 नल नहीं है। हम पहले क्या करेंगे? दोनों से डेटा उठाएंगे। अब इन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में ना टुकड़ों में करूंगा, पैटर्न समझाते हुए कि कहाँ मैं कुछ फंसा, क्या मेरी थॉट प्रोसेस आई, फिर मैंने क्या किया, सम कर लिया। अब सम करने के बाद पहले ये समझो कि मैंने क्या बोला, मैक्सिमम कितना जा सकता है? 18। तो 18 तो मैं लिख नहीं सकता नोट में, मुझे एक डिजिट लेनी है। तो 18 का 8 अलग करना पड़ेगा जो नोड बनेगा, और एक क्या बनेगा? कैरी, जो आगे वाले नोड के लिए जाएगा, जो अगले डिजिट में सम होगा। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ 99 प्लस 99, क्या करोगे? 9 9 18, 8 1 आगे गया कैरी पे, 9 9 18, 1 और जोड़ दिया तो 198। तो ये दो दो कितने डिजिट बनी? 3 डिजिट बनी। रिप्रेजेंट कैसे होगा? रिप्रेजेंट होगा 8 9 1, ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो कैरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई एक कैरी भी जाएगा, और पहली बात, इस 2 डिजिट को तुम्हें अलग अलग भी करना पड़ेगा। तो कैरी जो जाएगा वो भी कैसे समझ, तो पहले दो दो हमें नंबर चाहिए। इन कैरी इज इक्वल टू, और इंट वेल, वेल मतलब जो उस लिस्ट में एक्चुअली जाएगा। ठीक है, तो वेल क्या है? वेल है तुम्हारा जो 10 से डिवाइड करके बचा। 18 का एग्जाम्पल लेते हैं, 18 को 10 से डिवाइड करोगे, बचा कितना? 8, मतलब मॉडुलस रिमाइंडर। ये है तुम्हारा वैल्यू, ये पैटर्न है कि तुम एक डिजिट के एक एक नंबर को कैसे अलग करते हो। तो 10 से मॉडुलस करके और फिर 10 से डिवाइड करके, ये पैटर्न है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हुई? मॉडुलस हुई, तो सम मॉडुलस का सिंबल ये होता है भाई, 10। कैरी कितना हुआ? कि जितना सम को तुमने 10 से डिवाइड कर दिया, वही तुम्हारा कैरी हो गया। ठीक है, तो तुम्हें कैरी भी मिल गया, सम भी मिल गया। अब ये कैरी क्या करना है? तुम्हें अगले वाले लूप में जो नंबर आएंगे उसमें ऐड करना है। लेकिन अब जब जैसे ये लूप बदल देगा तो कैरी वैल्यू, कैरी का नंबर तो रेफरेंस ही खत्म हो गया, क्योंकि लूप के अंदर का वेरिएबल है। तो मुझे लूप में ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लूप के बाहर। तो मैं फिर इसको लूप के बाहर लूंगा।
और पहला कैरी क्या होता है? 0। जब तक तुम पे कुछ है नहीं तो ये इंट यहाँ से कैरी हटा दिए गए, तो कैरी मैटर से हो गया। अब इसको क्या करना है हमको? अब एक नया लिंक नोड बनाना है। इसको हम टेम्प नाम देंगे, न्यू, ठीक है, लिंक नोड, और वैल्यू इसमें नंबर हो गई। एक लिंक नोड बन गया, बन गया। चलो, बनने के बाद क्या करना है? अब हमें अगले नंबर पे जाना है, ठीक है। तो CURR1 को 1.next, CURR2 को CUR2 हम आगे लूप में आ गए। हम कब तक चलेंगे? जब तक ये नल ना आ जाए, दोनों एक साथ, क्योंकि मैंने दोनों की कंडीशन एक साथ चेक की है अभी, तो भी एक चीज समझ रहे हैं। अब ये वाली बात हो गई क्लियर। लेकिन अब एक बात समझाओ, मैंने क्या बोला? दोस्त के पास दूसरे दोस्त का नंबर हो, ये तुमने इकलौता नोड बना के छोड़ दिया। ये नोड किसको, मतलब इसको मैं हवा में कहाँ ढूंढूं? कोई तो चीज हो जो इसका रेफरेंस रखे, या ये किसी का रेफरेंस रखे। तो अब ये समझो, तुमने ये नोड बनाया नया, ये तुमने दो नंबर को ऐड किया, 4 और 2 और 4, ठीक है, और 2 और 4 को ऐड करके आया 6, नोड आ गया। ये नोड रखेगा रेफरेंस किसका? अगले आने वाले नंबर के 11 के 1 का है। तो जो अब बाद में आएगा, कैरी क्या था? जो पहले से आया सब। नोड रेफरेंस किसको रखेगा? जो बाद में आएगा। तो जो बाद में आएगा, तो मुझे इस नंबर को कहीं इस नोड को कहीं पे पहले सेव करके रखना पड़ेगा, कि जब मैं अगले लूप में आऊं तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकूं। तो इसके लिए फिर से मुझे एक बनाना पड़ेगा लूप के बाहर। इसको हम बोलेंगे प्रीवियस, ठीक है। हमने इसको बोला प्रीवियस, जो स्टार्टिंग में तो नल है, स्टार्टिंग में तो प्रीवियस कुछ है ही नहीं मेरे पास, अभी प्रीवियस की वैल्यू हो गई। लेकिन अब समझो कि ये आने वाले नोड के लिए तुमने रेफरेंस तो रख लिया, लेकिन अब बीच में आओ कहीं, मतलब ये माना 7 है, तो 7 का रेफरेंस किस पे है? इसके प्रीवियस पे है ना, 4 पे है ना। तो तुम्हें वो वाला सेटअप भी तो करना पड़ेगा, कि इसका जो प्रीवियस है उसको इसका एड्रेस पता हो। तो आगे वाले का एड्रेस आप रखते हो किसमें? टेम्प में। तो ये पैटर्न है एक नोड लिंक लिस्ट बनाने का, एक नोड से पूरी लिंक लिस्ट बनाने का, कि एक नया नोड बनाओ, पुराने वाले को इसका रेफरेंस दो, और फिर पुराना इसको ही कर दो। ये हो गया सेटअप रेफरेंस। ये रेफरेंस, ये पैटर्न हो गया डिजिट अलग अलग करने का। और ये ओवरऑल जो तुम पैटर्न देख रहे हो, ये लिंक लिस्ट में ट्रेवल करने का पैटर्न है। अगर एक लिंक लिस्ट है तो, दो लिंक लिस्ट है तो एक पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो अभी देखो, एक क्वेश्चन में एक हिस्सा हो गया, दूसरे हिस्से पे आते हैं। हो सकता है, हो सकता है ये लिस्ट साइज में अलग अलग हो, तो दोनों यहाँ पे आके तो ये कंडीशन तुम्हारी गलत हो गई, क्योंकि तुमने दोनों पे चेक किया है कि दोनों नल हो जाए, या दोनों में से कोई एक भी नल हो जाए मेरा काम बंद कर देगा। तो ये वाली नल हो गई, लेकिन अभी ये डेटा तो बाकी है 6 वाला, क्योंकि ये लिस्ट तो अभी नल नहीं हुई है। तो मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा? अभी तक मैंने दोनों को एक साथ लेके चला था, अब मैं एक एक को लेके एक साथ चलूंगा। लेकिन इस चीज में एक कमी है। कमी क्या है? तुमने सब में D1 जोड़ा, D2 जोड़ा, और कैरी जोड़ना भूल गए। कैरी भी तो जोड़ेगा, पुराना कैरी जो आ रहा है। जैसे यहाँ पे तुमने प्रीवियस को हैंडल किया, वैसे यहाँ कैरी को भी हैंडल करोगे। देखो यहाँ पे कैरी अपडेट हो गया। सेम तुमने यहाँ किया, कि तुमने प्रीवियस का यूज किया जैसे तुम्हें यूज करना था, फिर प्रीवियस अपडेट हो गया। लगभग पैटर्न मिलता हुआ समझ में आया, कि पुरानी चीज जो सेव करके रखी थी वो यूज की, उसे अपडेट कर दिया, उसे यूज किया, उसे अपडेट कर दिया। करेंट को तुमने यहाँ यूज किया, निकाल के वैल्यू पूरा कैलकुलेशन वगैरह सब किया, उसे अपडेट कर दिया। पैटर्न यही है कि जो वैल्यू चाहिए उसे अपडेट यूज करो, उसकी अगले वैल्यू पे चले जाओ, उसके उस चीज को अपडेट कर दो। अच्छा, तो हम अभी तक दो के साथ चल रहे थे, क्योंकि हमने दोनों लिस्ट के नल तक गए। अब हम एक एक लिस्ट के साथ चलेंगे।
फिर हम क्या करेंगे, देखो हम इसलिए कॉपी कर रहे हैं कि आपको समझा सके कि हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस उसी चीज को एक नंबर के लिए कर रहे हैं। जैसे हमने ऊपर 2 के लिए करा है, वैसे यहाँ 1 के लिए करेंगे, ठीक है। और हम कुछ भी अलग, सॉरी टैब दबाना था, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 2 नहीं, मेरे पास एक ही डिजिट है। ठीक है, तो ये इसके तीनों पैटर्न को अलग करते हैं जरा। पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 3, हो गया। सेम चीज हम किसके लिए करेंगे, सेम चीज हम करेंगे CURR 2 के लिए। पैटर्न सेम है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया, नंबर आ गए। मैंने दोनों नंबर अलग कर लिए, लिस्ट बनाता गया, लिस्ट को मैंने सेव कर लिया और उसके रेफरेंसेस को सेट कर दिया, मेरा काम हो गया। लेकिन अभी इसमें एक पंगा है, देखो यहाँ पंगा है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ सब वाले में। मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया था, 2 नंबर का ऐड किया 99, 2 नंबर का ऐड किया 99, आंसर आया 9 9 जा 18, 1 कैरी ओवर, 8 नोट बना। अगला आया 9 9 जा 18, 1 19, लास्ट डिजिट 2 नंबर की आई है, लास्ट जो सम की वैल्यू आई है वो 2 डिजिट का आया है। तो मुझे 2 अलग अलग नोड बनाने होंगे। मैंने उस सम वाले मेथड से एक नोड तो 9 के लिए बना लिया और एक को कैरी में भेज दिया, पर कैरी का भी तो मैंने नोड अभी तक बनाया नहीं है भाई। तो कैरी का भी तो मुझे नोड बनाना पड़ेगा। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि लास्ट में इफ कैरी इज ग्रेटर देन 0, तो कैरी का भी एक नोड बनाओ और उसको सेट करो। सेम पैटर्न, जो पैटर्न ऊपर यूज किया, नया नोड बनाया टाइम पे। तुम अब प्रीवियस की वैल्यू चाहो तो रोक दो, क्योंकि ये आखिरी है नोड, इसके बाद कुछ प्रीवियस बनता नहीं है। प्रीवियस ऑटोमेटिकली इसके बाद नल सेट हो जाता है, या हो सके तो उसको नल सेट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज एक बार सेट हो गई, रिटर्न क्या करना है, चलो हो गया लूप। अब रिटर्न करो वैल्यू, क्या रिटर्न करूं, मुझे हेड रिटर्न करना है, जो पहला नोड था जो मैंने बनाया था। जैसे कि मैंने पहला नोड 8 बनाया था, तो 8 का रेफरेंस मुझे देना है। मैंने इस पूरे में ऐसा कुछ तो रखा ही नहीं। ये 8 कहाँ सेव हुआ था, ये प्रीवियस में सेव हुआ था जब पहली बार लूप चला था। पहला लूप मेरा चलेगा, जो मैं पहले लूप में आऊंगा और मैं 9 + 9 18 का 8, ये वैल्यू आई तो भाई 9, ये आई 9, कैरी था 0, 9 + 9 0 18, 18 का 8, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 1। तुमने नोड बनाया 80, यही नोड तो मुझे रिटर्न करना है। पर कहाँ करूँ इस प्रीवियस को रिटर्न, ये तो हर बार अपडेट हो गया। तो अगर ये हर बार अपडेट हो रहा है तो मुझे एक स्पेशल रेफरेंस लेना पड़ेगा, जो मैं अपडेट एक ही बार करूं। जब वैल्यू पहली बार आए तो पहली बार तो ये नल है। तो मैं यहाँ चेक लगा सकता हूँ, मैंने नोड बना लिया, इफ हेड नल है, हेड नल है, प्रीवियस नल है, जो भी है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन चेक कर सकते हो क्योंकि दोनों नल है। तो तुमको प्रीवियस डॉट नेक्स्ट नहीं करना, क्योंकि प्रीवियस तो नल है, प्रीवियस में कुछ है ही नहीं। तुमको सीधे कर देना है हेड की वैल्यू को अपडेट, कि भैया हेड जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो कुछ प्रीवियस एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब पहली वैल्यू से पहले क्या होगा, कुछ नहीं। और जब पहली वैल्यू का काम हो गया तो उसके बाद तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। कंट्रोल 2 वैल्यू होनी चाहिए, हाँ 2 वैल्यू यहाँ पे है, कंट्रोल X कंट्रोल। और तुमने जब पहली, अच्छा ये चीज समझो कि केवल वैल्यू का असाइनमेंट की प्रीवियस क्या है उसमें चेंज हुआ है। आपको प्रीवियस तो पुराना, फिर नया प्रीवियस का मेथड शुरू हो गया। तो आपने नोड बनाया, आपने हेड से किया नल है कि नहीं, मतलब आप क्या करते हो, आपने नोड बनाया, आपने इस प्रीवियस के नेक्स्ट को अपना नया नोड दे दिया कि भाई रेफरेंस रख ले, लेकिन प्रीवियस तो था ही नहीं, ये तो पहला नोड है। तो आपने हेड को दे दिया। अभी पहला नोड नहीं है तो उसका प्रीवियस होगा, तो आपने पहला प्रीवियस को सेट किया। ठीक है, ये बाकियों में क्यों नहीं किया, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पहुंचोगे, क्योंकि लिस्ट एम्प्टी नहीं है,
क्योंकि लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इसलिए इस चीज को यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने इसको सबमिट किया, अननोन एरर आ गई, छोटा किया, फिर से सबमिट किया, देखते हैं टेस्ट केस चल जाते हैं कि नहीं। लिंक नोड, LINKNODE, सिंबल नहीं मिला इसको, ऐसा कैसे हो सकता भाई? ऊपर ही इनने बना लगा, लिस्ट नोड है, लिंक नोड नहीं है, सॉरी, माय बैड। आपको जहाँ पे भी ये दिखेगा, आपको वहां पे चेंज करना पड़ेगा, नाम गड़बड़ हो गया। जावा का फायदा यही है भाई, कंपाइल टाइम में ही एरर आती है। ठीक है, ठीक है। कहाँ है, मैं समझ गया, कैरी होगा वहाँ। देखो वैल्यू कार्ड में ये थोड़ा कॉपी पेस्ट के साथ दिक्कत तो है ना? पर ठीक है, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है, डिबगिंग इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। आप जब करते रहते हो, आप करते रहते हो, आपने रिटर्न नहीं किया क्या? हाँ, आप रिटर्न करना भूल गए। क्या रिटर्न करना है? तो आपको आइडिया लगने लगता है कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं, और फटाफट आप उसे सही करते हुए जाते हो। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द डिबगिंग। null pointer exception field because is null। ये तो इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई, नल वाला पार्ट तो हमने यहाँ चेक किया। ओ, इफ हेड इज इक्वल टू नल, एल्स लिखना भूल गए, एल्स, है ना, इफ एन एल्स, है ना? हाँ, तीनों के इस पास हो गए, हाँ, तो अब सबमिट करेंगे हम भाई। सक्सेसफुल, बढ़िया, सारे टेस्ट के पास हैं। हमने बहुत कम बीट, 73% स्पेस, हमने अच्छा खासा काम किया है। तो अब एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते हैं सोल्यूशन। कितने पैटर्न है? 3 पैटर्न। 2 लूप कैसे चले? तो 2 लूप चलने के लिए आपको 3 बार, 2 लिंक लिस्ट पे चलने के लिए आपको 3 लूप लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एक लिंक लिस्ट कैसे चले? तो पहले एक रेफरेंस बनाएं, नल तक चलें, फिर आप उसको हर लूप में अपडेट करते जाएं। यहाँ पे है नई लिस्ट कैसे बनाएं, तो ये पैटर्न है नई लिस्ट बनाने का। एक नंबर से डिजिट्स अलग कैसे करें, तो ये पैटर्न है एक नंबर से डिजिट्स अलग करने का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछिएगा भाई। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छी लगे। ठीक है, मैं भी अपनी लर्निंग के लिए बना रहा हूँ, तो आपको जैसा लगे बताइएगा। मुझे लगता है मेरा कैमरा इस बार थोड़ा गड़बड़ रहा है, अगली बार सही कर लेंगे। आपको तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 बार म्यूट हो गई, तो अब नहीं करूँगा भाई। तो उम्मीद है, धन्यवाद।